असली सच, एक वायरल कहानी के पीछे की हकीकत। आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बड़े बड़े थंबनेल्स, शॉकिंग टाइटल्स और डराने वाली बातें, सैकड़ों लड़कियां, सैकड़ों वीडियो, ब्लैकमेल का जल। ये सब देखकर कोई भी इंसान चौंक सकता है। लेकिन सवाल यह है कि असली सच क्या है? क्या जो दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह सही है, या फिर आधा सच और आधा झूठ मिलाकर कहानी बनाई जा रही है? कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां एक साधारण दिखने वाला लड़का लोगों के सामने एक अलग ही चेहरा लेकर आया। बाहर से वो बिल्कुल सामान्य लगता था, दोस्त बनाना, लोगों से बात करना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना। लेकिन धीरे धीरे आरोप सामने आने लगे कि वह लड़कियों से दोस्ती करता था, उनका भरोसा जीतता था और फिर उस भरोसे का गलत फायदा उठाता था। कुछ खबरों के मुताबिक उसने कई लड़कियों से ऑनलाइन संपर्क बनाया, पहले दोस्ती, फिर प्यार जैसी बातें, और फिर धीरे धीरे निजी तस्वीरें और वीडियो हासिल करना। ये उसका तरीका बताया जा रहा है। इसके बाद वही चीज़ें ब्लैकमेल का हथियार बन जाती थी। डर, शर्म और समाज का दबाव, इन सब के कारण कई लड़कियां सामने नहीं आ पाईं। यहीं से मामला गंभीर बनता है। कुछ पीड़िताओं ने हिम्मत करके शिकायत दर्ज कराई, पुलिस के पास केस पहुंचा और जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच में कुछ बातें सामने आईं, कुछ डिवाइस जब्त किए गए, कुछ चैट्स और डिजिटल सबूत मिले। इसके आधार पर कार्रवाई की गई और आरोपी को हिरासत में लिया गया। लेकिन यहीं से सोशल मीडिया ने इस कहानी को एक अलग ही दिशा दे दी। जैसे ही खबर बाहर आई, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर इसे लेकर वीडियो बनना शुरू हो गया। हर चैनल अपनी तरफ से नई नई जानकारी जोड़ने लगा। किसी ने कहा 100 लड़कियां, किसी ने 180, तो किसी ने 350 वीडियो जैसे बड़े आंकड़े बता दिए। इन नंबर्स का कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन ये सुनने में इतने शॉकिंग थे कि लोग तुरंत क्लिक करने लगे। असल में यही वो जगह है जहां सच और झूठ मिल जाते हैं। हकीकत यह है कि मामला गंभीर है, शिकायतें दर्ज हुई हैं, पुलिस जांच कर रही है और कुछ सबूत भी मिले हैं। लेकिन जो नंबर्स और डिटेल्स वायरल हो रहे हैं वो पूरी तरह वेरीफाइड नहीं है। कई बार कंटेंट क्रिएटर्स व्यूज़ और अटेंशन के लिए कहानी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। पुलिस की तरफ से अभी तक जितनी जानकारी सामने आई है उसमें सिर्फ कंफर्म्ड विक्टिम्स और उपलब्ध सबूतों की ही बात की गई है। जांच अभी जारी है और जैसे जैसे नई जानकारी मिलती है वैसे वैसे सच सामने आता जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले किसी भी संख्या या दावे को अंतिम सच मान लेना गलत हो सकता है। इस पूरी घटना से एक और बड़ा सबक मिलता है, इंटरनेट पे भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। आज के समय में लोग जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, बिना पूरी जानकारी के किसी पर भरोसा कर लेते हैं और अपनी निजी चीज़ें शेयर कर देते हैं। यही चीज़ें बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। इसलिए ऑनलाइन सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमें यह भी समझना होगा कि हर वायरल खबर पूरी तरह सच नहीं होती। खासकर जब बात यूट्यूब थंबनेल्स और सेंसेशनल टाइटल्स की हो तो उनमें सच्चाई कम और ड्रामा ज़्यादा होता है। असली जानकारी हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज जैसे पुलिस रिपोर्ट्स या ट्रस्टेड न्यूज़ से ही लेनी चाहिए। अंत में अगर इस कहानी का सार निकाला जाए तो ये है, मामला असली है, आरोप गंभीर हैं और जांच चल रही है। लेकिन जो वायरल हो रहा है उसमें बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ठहरकर सोचना और सही जानकारी जुटाना जरूरी है। यही है इस वायरल कहानी का असली सच। न पूरी तरह झूठ, न पूरी तरह वैसा जैसा दिखाया जा रहा है, बल्कि बीच का एक सच्चा और संवेदनशील मामला, जिसे समझने के लिए धैर्य और सही जानकारी दोनों की जरूरत है।